नाइट, सपने में खोई हुई ग्वालिन, ग्वालिन मीन्स दूध बेचने वाली लड़की, लड़की लड़का कुछ भी दूध बेचने वाला होता है ना, मिल्क मेड वही होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये कुछ मिल्क का पॉट वॉट वगैरह लिया और ये सपना देख रही है। तो ये क्या सपना देखती है, आज हम वो स्टडी करेंगे, है ना, रीड करेंगे। राधा वॉज आ मिल्क मेड, राधा ग्वालिन थी, राधा दूध बेचने वाली लड़की थी। सी वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ मिल्क, उसने क्या हो उठाया हुआ था, दूध से भरा घड़ा या फिर मटका। She had to deliver milk to her customers in a nearby place. उसे क्या करना पड़ता था, had to deliver, had है उसको करना पड़ता था, है ना, क्या करना पड़ता था, उसको दूध देने जाना पड़ता था, भिजवाना पड़ता था। कहाँ, अपने अपने उपभोक्ता जो उसके ग्राहक थे ना, है ना, दूध जैसे आप लोग भी दूध लेते ही होगे ना, तो आपके पास में दूध वाला आपको दूध देने के लिए आता होगा। तो जो दूध वाला है तो वो हो गया मिल्क मेड और कस्टमर्स होगा आप लोग, है ना, इन नियर, तो उसके पास के, नियर बाय मीन्स पास के ही गाँव में, है ना। As she was walking, she kept on dreaming. As का मीन्स बहुत सारा होता है, क्योंकि होता है, जैसे होता है, जब होता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपन क्योंकि मान लेंगे, है ना, क्योंकि she was walking, she kept on dreaming। और जब वो क्या चल रही थी तो वो क्या कर रही थी, सपना देख रही थी, है ना, सपना देख रहा। वो क्या सपना देख रही थी, चलते हुए, वो मतलब जगते हुए सपना देख रही थी, है ना, चलते हुए क्या सपना देख रही थी, वो ये सपना देख रही थी। सी सेड टू herself, उसने खुद से कहा, ठीक है ना, उसने खुद से कहा, विथ द मनी आई गेट फ्रॉम सेलिंग दिस मिल्क आई विल बाय सम एग्स। विथ द मनी मतलब पैसे के साथ, आई गेट फ्रॉम सेलिंग दिस मिल्क, इसका मतलब ये है कि जो ये दूध है उसको बेच के जो उसको पैसे मिलेंगे तो वो उसका क्या करेगी, है ना, आई विल बाय सम एग्स, तो वो क्या करेगी, वो खरीदेगी। क्या खरीदेगी, बाय मीन्स खरीदना, और विल अगर लग जाता है ना तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। विल तो इसमें गे जो फ्यूचर में जो काम होगा उसके लिए अपन विल यूज करते हैं ना। आई विल बाय सम एग्स, तो क्या खरीदेगी, वो खुद से कह रही है कि ये जो दूध है ना, ये दूध को बेच के जो उसको पैसे मिलेंगे, है ना, तो वो क्या खरीदेगी, सम एग मतलब कुछ एग खरीदेगी, अंडे खरीदेगी। द एग्स विल हैच इनटू फाइन चिकन। फिर वो क्या सोचती है कि जो अंडे हैं विल हैच इनटू द फाइन चिकन, तो अंडों में से क्या निकलेंगे, चूजे, है ना, फाइन चिकन, है ना, ओके। तो अंडे में से क्या निकलेंगे, चूजे। हैच मीन्स होता है अंडे में से चूजे निकलना, वो चिकन के जो बच्चे रहते हैं ना, चूजे, वो निकलना होता है। दो तीन मीनिंग रहते हैं इसके, वो ढक्कन, छोटे ढक्कन को भी हैच बोलते हैं और अंडे में से चूजे निकलने को भी हैच बोलते हैं ना। तो वो ये सोच रही थी, उसने क्या वो सोचा कि दूध बेचूंगी, उसमें से जो पैसे मिलेंगे उससे मैं क्या खरीदूंगी, उससे मैं अंडे खरीदूंगी, और अंडे से क्या निकलेंगे, मुर्गे के बच्चे मीन्स चूजे निकलेंगे, है ना। फिर द चिकन विल ग्रो इनटू हेन्स, फिर उसने क्या सोचा कि जो चिकन है ना, जो जब बड़े होंगे तो जो किस में बदल जाएंगे, हेन्स में, मुर्गियों में। फिर आई विल सेल द हेन्स एंड गेट लॉट्स ऑफ मनी, फिर उसने सोचा कि आई विल सेल, मैं मुर्गियों को बेच दूंगी और फिर उसके बदले आई गेट लॉट्स ऑफ मनी, फिर उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे उससे, है ना। विथ दैट मनी आई विल बाय अ नाइस सिल्क साड़ी, फिर उसने ये सोचा कि उस पैसे का वो क्या करेगी, फिर उस वो पैसे से क्या खरीदेगी, एक सिल्क साड़ी खरीदेगी, है ना। आई विल लुक ब्यूटीफुल, उसने फिर सोचा कि फिर मैं कितनी सुंदर लगूंगी। विथ दैट मनी ब्यूटीफुल, है ना। व्हेन पीपल आस्क फॉर द सीक्रेट ऑफ माई वेल्थ, फिर जब माई वेल्थ तो सब पीपल मीन्स लोग वाग, है ना, मेरे से पूछेंगे किससे, मेरी धन दौलत की सीक्रेट, है ना, तो फिर वो क्या करेगी, आई विल टॉस माई हेड एंड से नो, तो वो क्या कहती है, फिर मैं अगर लोग बाग मेरे से पूछेंगे कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है, कि मतलब तुम्हारे पास इतनी संपत्ति आ गई, धन दौलत आ गई, तुम इतनी अच्छी हो गई हो, तो उसने बोला कि अब वो क्या करेगी, आई विल टॉस माई हेड एंड से नो, तो उसने बोला आई विल टॉस, टॉस मीन्स होता है मुंह का झटकारना, टॉस मतलब कोई भी चीज का मतलब एटीट्यूड टाइप का दिखाना, है ना, एटीट्यूड टाइप का दिखा के अपनी थोड़ा मुंह है ना झटकार देगी, मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देगी, एटीट्यूड दिखाएगी, मुंह ऐसे हिला के कर देते हैं ना यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, समझ जाओ, है ना। When she dreams of saying no, she actually tossed her head. वो जब when she dreams, वो जब सपने में, मतलब जब वो सपने में ये कह रही थी कि नो, अपना सिर हिलाते हुए, तो वो सच में, तो उसने क्या किया, सच में अपना सिर हिला दिया, है ना। And down fell the pot of milk and all the milk ran out on the
ग्राउंड, तो फिर क्या हुआ, डाउन फेल। तो उसका जो पॉट ऑफ मिल्क, तो जो दूध से भरा घड़ा था, मटका था, वो नीचे गिर गया, है ना। ऑल द मिल्क रैन अवे, और जो दूध था वो फैल गया, कहाँ फैल गया, ग्राउंड पे। वो दूध उसका पूरा था जो भी, वो ग्राउंड पे फैल गया। तो उसका सपना फिर टूट गया, फिर उसको क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो इसका मोरल क्या है, इसका मोरल ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज बिल्डिंग कैसल इन एयर विल नॉट स्टैंड। इट मीन्स अगर तुम हवा में महल बनाओगे तो वो कहाँ तक टिकेगा, है ना, कुछ भी नहीं टिका वो। तो इसका मतलब यही, तो हवा में महल, एक वो एक ख्याली पुलाव, है ना, वही वाला काम कर रही थी ये कौन, राधा। तो अच्छी लगी ना आपको ये कहानी, उसने अपना कितना सारा नुकसान कर लिया, है कि नहीं, है ना। तो आप लोग ना, और आपको मतलब किस टाइप की वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टाइप की वीडियो आपको लेके आऊंगी। प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, है ना, और मेरे साथ ये स्टोरी एंजॉय करिएगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, स्टोरी पढ़ने से हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। इतनी अच्छी किसी की इंग्लिश नहीं रहती है ना, पर प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है ना। पर आप लोग राधा जैसा नहीं बनना, है ना, आप लोग हकीकत में जीना, सपने में मत जीना, सपना हमेशा टूट जाता है ना फ्रेंड्स। सो बाय बाय फ्रेंड्स।